अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2025 बजट कब पेश होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन का ऑफिशियल सर्कुलर आ गया है। तैयारियां कब से शुरू होंगी और बजट फाइनेंस कब पेश होगा? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा एक्सपेक्टेड है? मुतालबात क्या क्या हैं? पेंशन कितनी बढ़ने का चांस है? सबसे बड़ा कर जो हमारे डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं इनका क्या बनेगा? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लम्हा बलम्हा अपडेट रहेंगे। सबसे बड़ा मसला और इस मसले में कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं वो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, प्राइवेट वर्कर्स। इन तीनों की बात करते हैं। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और जो प्राइवेट वर्कर हैं इनमें जो सबसे अहम इशूज़ हैं इस वक्त सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं। इनका सबसे बड़ा मसला हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस। पेंशनर्स का जो सबसे बड़ा मसला लास्ट ईयर जो एडहॉक रिलीफ था 35% इजाफा था और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को जो मिला था, लेकिन जो पेंशन थी वो 17.5% बढ़ी थी। अब देखें जो 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ इससे ज़्यादा कई गुना महंगाई में इजाफा हुआ। अब महंगाई बराबर थी पेंशनर्स के लिए भी और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए भी। इस चीज़ से ज़्यादा जो पेंशन है वो मेडिकल का खर्चा। अब मेडिकल बहुत सारे जो इदारे हैं इनके जो पेंशनर्स हैं इनका मेडिकल की सहूलत नहीं दे रहे, तो इनको भी 17.5% दिया गया, जबकि इनके अखराजात तो ज़्यादा हैं, पेंशन पे वो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, तो महंगाई भी इनके लिए बराबर है। तो हमेशा ऐसा होता है जितनी तनख्वाह बढ़ती है इतनी ही पेंशन बढ़ती थी, लेकिन इस दफ़ा पेंशन में कम इजाफा किया गया, बल्कि आधा हिस्सा किया गया। तो अभी से मुतालबात हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो बड़ा इशू जो हमें है वो हाउस रेंट का है। हाउस रेंट का चार्ट वो देखें, तनख्वाहों का चार्ट है, मेडिकल अलाउंस का चार्ट है, कन्वेंस का चार्ट है, तो आपके सामने है। अगर हम सबसे पहले हाउस रेंट की बात करें तो इस वक्त जो हाउस रेंट मिल रहा है 2008 के बेसिक पे मिल रहा है, जबकि रनिंग बेसिक होती है। इसका रूल है कि रनिंग बेसिक का 45% मिलना चाहिए। इस वक्त जो हमें मिल रहा है 2008 की बेसिक पे मिल रहा है। अब आप देखें ग्रेड 1 से 18 तक का है हाउस रेंट, अब ग्रेड 14 का नहीं 15-16 का हाउस रेंट है। अगर आपके सामने चार्ट है तो देखें हाउस रेंट का 3321 रुपये है, BPS 15 का 3524 रुपये है। अब आप बताएं कि 3524 रुपये में कोई घर मिलता है? एक खैमा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो कन्वेंस है वो 2856 रुपये है। 2856 रुपये में आप कितने दिन ड्यूटी पे आ सकते हैं? किराया, पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और 1500 रुपये मेडिकल अलाउंस है और पूरे महीने का, जबकि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक दिन की फ़ीस 1500 रुपये है। तो ये जो अलाउंसेस हैं इनमें इजाफा की सिफारिश कर चुके हैं और पे एंड पेंशन कमीशन जिसकी सिफारिश में पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं, इस पेंशन रिफॉर्म की कमीशन रिकमेंडेशन है मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट में और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। इसके अलावा रिकमेंडेशन है कि तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा किया जाए। अब यहाँ पे जो चार्ट है वो सिर्फ लागू होता है महरूम मुलाजमीन के ऊपर, बाकी मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन हैं इनको ये सब कुछ मिलेगा। जब बंदा नया भर्ती होता है 15 स्केल में, तो एक बंदा भर्ती हुआ इसकी 44,172 रुपये 15 स्केल की तनख्वाह होती है अगर यही बंदा स्टेट बैंक में भर्ती होता है। लेकिन अगर यही बंदा पार्लियामेंट हाउस में भर्ती होता है तो इसकी तनख्वाह ये नहीं रहेगी, इसकी तनख्वाह 44,000 नहीं होगी बल्कि इसकी तनख्वाह 2 लाख तक होगी और इसके अलाउंसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो महरूम मुलाजमीन जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, जिनको सिंगल तनख्वाह मिल रही है, जिनको DRA मिला हुआ है, जो मुतालबात हैं। इसके अलावा जो इस साल का बजट पेश होगा, तैयारियां कब शुरू होंगी तो ये आपके साथ देखेंगे। 17 मार्च को जो है वो रिकमेंडेशन फ्रॉम एक्सपेंडिचर रिवाइज एंड पर्पस बजट एस्टीमेट 17 मार्च से काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मिड टर्म नेशनल, तो ये दूसरे नंबर पर है। तो ये फुल पूरा टाइम टेबल आ गया है। फाइनल बजट का पेश होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट और कैबिनेट और पार्लियामेंट फर्स्ट वीक है जून का, तो ये फर्स्ट वीक में, लेकिन फर्स्ट वीक में जो फ्राइडे आएगा ना, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी है कि एक्सपेक्टेड है कि जो फ्राइडे होगा इस फ्राइडे को ही बजट पेश होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं वो डेली वेजेस के हैं। डेली वेजेस के जो मुलाजमीन हैं, जो फॉर लेबर्स हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा बेचारा और महरूम तरीन तबका है डेली वेजेस के मुलाजमीन और लेबर्स हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो इसी वक्त ऐलान किया जाता है कम अज़ कम उजरत का 32,000 उजरत की गई थी। इसके अलावा तनख्वाह में इजाफा होता है तो मार्केट रेट ऑटो पे बढ़ जाते हैं और जो मज़दूर होता है इसकी मजदूरी भी ऑटो पे बढ़ जाती है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जैसे ही इजाफा होता है तो मज़दूर की तनख्वाह में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इजाफा हो जाता है मज़दूर की मजदूरी में। इसके अलावा जो रेट्स हैं सारे तनख्वाहों के साथ इनका प्रोपोर्शन है। अगर तनख्वाहें बढ़ेंगी तो ऑटो पे मजदूरी भी बढ़ेगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तो एक पेंशनर बेचारा वो मज़दूर को मजदूरी तब ही देगा जब इसकी पेंशन में इजाफा होगा। इसके अलावा पेंशन में भी इजाफा होगा और मज़दूर को मजदूरी भी ज़्यादा देगा, कारीगर को इसकी उजरत देगा। जो डेली वेजेस हैं, जो बाहर काम करते हैं, एक मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, कार मैकेनिक है, वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है। तो इंशाल्लाह इन सब की जो उजरत ज़रूर बढ़ेगी। हमारा मुतालबा है, एक बेचारे EOBI पेंशनर्स हैं
ان کی پینشن میں پچھلے سال حاتم طائی کی قبر پر لات ماری گئی تھی، 8,500 سے 10,000 تک اضافہ ہوا تھا، لیکن ابھی تک کچھ اداروں میں وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ EOBI پینشنرز ہیں ان کو صرف بڑھاپا لاس مل رہا ہے۔ کتنے گھر ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں؟ فیملی پینشنر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فیملی پینشنر کی پینشن کے اوپر بہت سارے گھر چل رہے ہیں، تو ہماری بار بار ریکویسٹ ہے تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے، کیونکہ مہنگائی آپ نے پچھلے سال جو 35% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، تو 35% تنخواہوں میں اضافہ 100% تک کیا جائے۔ نون لیگی حکومت جیسے آپ کو معلوم ہے مخلوط حکومت ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے گیگا کی قیادت سے، رحمان علی باجوہ صاحب سے، ہم آگاہ ہیں سرکاری ملازمین کے مسائل سے۔ اگر آگاہ ہیں تو جو بجٹ ہے اس میں نظر آنا چاہیے، اور جو پرپوزل ہے جو مارچ میں جانے سٹارٹ ہو جانے ہیں، اس سے پہلے آواز پہنچ جانی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اونلی چینل کر لیں سبسکرائب۔ امپلائیز کارنر پاکستان۔ اللہ حافظ۔